ओम बिरला और ज्ञानेश कुमार, नाम तो आप अच्छे से जानते हैं। अब इन दोनों की कुर्सी पर होने वाला है एक बड़ा एक्शन और डायरेक्ट एक्शन। जी हाँ दोस्तों, अब जो संसद का जो सत्र था, बजट सत्र, जो कि पोज फेज में आ गया, यानी कि अब रुक गया है अब वापस से स्टार्ट होगा और वापस से ये स्टार्ट होगा 9 मार्च से। लेकिन पहले फेज में यानी कि फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट रही संसद में और बहुत ज्यादा हमने ऐसी चीजें देखी जो कभी देखी नहीं थी इतिहास में। यहां पर डायरेक्ट एक्शन सिर्फ ओम बिरला ही नहीं, अब ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर भी होने वाला है। कैसे? एक महीने में ओम बिरला और ज्ञानेश कुमार दोनों के खिलाफ इंडिया गठबंधन करेगा बड़ा फैसला, और इंडिया गठबंधन बड़ा फैसला करने की फिराक में है। और यह फैसला क्या इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा? देखिए, खबर यह है बहुत चौंकाने वाली खबर। क्यों है? क्योंकि इसमें ओम बिरला, जो कि एक सांसद ही नहीं, वहां पर स्पीकर के तौर पर, बतौर स्पीकर वहां पर है। और जब राहुल से नोकझोंक हुई, राहुल को बोलने नहीं दिया गया, राहुल गांधी का यह था कि भाई हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस पर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, है ना। उसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया था, भाई अविश्वास प्रस्ताव पारित करना चाहिए, हमें उन पर विश्वास नहीं है। तो यहां पर खबर चौंकाने वाली यह है कि ना केवल सरकार और विपक्ष के लिए ये चीजें आने वाले कुछ दिन टकराव के हो सकते हैं, बल्कि एक संकट भारत के सामने और खड़ा हो सकता है। इंडिया गठबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है कि न केवल ओम बिरला बल्कि अब ज्ञानेश कुमार को भी लपेटे में लिया जाएगा। यानी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी डायरेक्ट एक्शन की यहां पर सिफारिश, या फिर ये मान लीजिए सिफारिश तो क्या, डायरेक्ट एक्शन का प्लान इंडिया गठबंधन का है। कांग्रेस चाहती है कि ज्ञानेश कुमार पर भी अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाए। हालांकि महाअभियोग उन पर लाया जा सकता है, तो ये महाअभियोग की तैयारी में अब जो कांग्रेस है वो लग गई है। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है एक बार तो, और यही कारण है कि ओम बिरला कई दिनों से अपनी कुर्सी से दूर नजर आ रहे हैं। अब देखिए, कुर्सी से अलग कर लिया है ओम बिरला ने अपने आप को, और वो इसलिए कर लिया है। अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी विपक्ष लामबंदी की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, बजट का फर्स्ट फेज अब खत्म हो गया है और सेकंड फेज अब चालू हो गया। अब सेकंड फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक, जब तक संसद चलेगा। कब तक चलेगा? 9 मार्च से 2 अप्रैल तक अब यह सेकंड फेज चलेगा बजट का। और बजट का वैसे तो नॉर्मल क्या होता है, हर साल बजट में जो फर्स्ट फेज होता है ना, वही ज्यादा धांधलीबाज वाला होता है, यानी कि वही हड़बड़ाहट वाला होता है। लेकिन यहां पर अब देख रहे हैं कि सेकंड फेज भी ऐसा लग रहा है कि भैया अब सेकंड फेज जो है वो और ज्यादा हड़बड़ाहट वाला होगा, इस पहली बार। ठीक है, तो ओम बिरला और ज्ञानेश कुमार, ये दोनों को के खिलाफ कांग्रेस जो है वो जुट गई है, एक हो गई है। अब यहां पर नव भारत टाइम्स के हवाले से मैं बताऊं आपको कि नव भारत टाइम्स में क्या छापा है। उनके हवाले से आने वाले बजट ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, खबर है, यह प्रकाशित हुई थी। और सरकार के लिए मुश्किल का सबब यह बन सकता है। हो सकता है कि सरकार इन बातों पर विचार करे और दोनों को कुर्सी से हटा भी सकते, अपने पद से हटा भी सकती हैं। लेकिन देखिए, सरकार ये नहीं चाहती कि वो दोनों हटे। इसके लिए कांग्रेस ही सब कुछ करेगी। अब कांग्रेस के साथ इसमें कौन कौन है? देखिए, यहां पर सरकार के लिए एक मुश्किल सबब क्यों बन गया, क्योंकि देखिए पहले भी बहुत ज्यादा नोकझोंक हुई थी राहुल गांधी और ओम बिरला में। अभी नोकझोंक हुई थी और उस नोकझोंक के कारण यहां पर ओम बिरला लपेटे में आ गए। उन्होंने क्या है कि उनके खिलाफ राहुल गांधी और ये जो पूरी कांग्रेस सरकार है, सरकार नहीं है, कांग्रेस जो है पार्टी, उसने यहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए समन दिया था कि भाई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा ओम बिरला के खिलाफ। लेकिन देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने से कुछ नहीं होता। यहां पर संसद में जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब मेंबर्स को इकट्ठा करके उन पे कितने मेंबर्स के साइन है, कितने लोगों की रजामंदी है, क्योंकि यहां पर सरकार के पास जो है ना वो संख्या बल है। संख्या बल समझते हैं आप? संख्या बल का मतलब ये हुआ कि मौजूदा जो सरकार है, मोदी सरकार, उनके पास संख्या बल है, और संख्या बल के कारण
ये जरूरी नहीं कि ओम बिरला को हटाया जाए वहां से। क्यों? क्योंकि संख्या बल का प्रयोग करके ओम बिरला जी बच सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सरकार नहीं चाहती कि भाई ओम बिरला हटे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात पद की भी आ जाती है, तो पद की गरिमा की भी बात आती है, सरकार की गरिमा की भी यहाँ पर बात आती है। इस कारण से पूरी कोशिश करेगी बीजेपी सरकार की भाई ओम बिरला बचे रहे उनकी कुर्सी पर और ज्ञानेश कुमार जी भी बचे रहे। लेकिन देखिए जो कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल, तो वेस्ट बंगाल की जो कांग्रेस है वो भी अभी हाई कोर्ट में मतलब बहुत ज्यादा नजर आई थी, ज्ञानेश कुमार को लेकर के वो ज्यादा है ना, ज्ञानेश कुमार को हटाने के चक्कर में वो ज्यादा है। ओम बिरला के लिए वो अभी पक्ष में नहीं आई, लेकिन ज्ञानेश कुमार को लेकर के तो सपा भी एक हो गई। यानी कांग्रेस के साथ कौन कौन मिल गया भाई? कांग्रेस के साथ मिल गई सपा, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी, और साथ में ये जो तृणमूल कांग्रेस है वो तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है इस चीज को लेकर के, ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के। तो यहां पर जिनके आरजेडी के साइन भी, अब जितने ओम बिरला के खिलाफ की हम बात करें तो ओम बिरला के लिए तो यहाँ पर जो है साइन वो किस किस के हैं, जैसे कांग्रेस का तो बिल्कुल है, कांग्रेस में जितने भी वहां पर नेता वगैरह हैं उनके सबके साइन तो हैं ही, साथ में आरजेडी के साइन भी इसमें है। लेकिन अभी सपा इससे अलग है, समाजवादी पार्टी इससे अलग है कि हमें ओम बिरला जी को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका ये है कि भाई हम ओम बिरला जी को लेकर के हमें कुछ भी ऐसा सोचना नहीं है, तो अभी इससे अलग है। ठीक है, टीएमसी ने भी, तृणमूल कांग्रेस ने भी इस चीज को लेकर के, ओम बिरला जी को लेकर के अपने आपको अलग कर लिया है। लेकिन अभी भी इस प्रपत्र में 118 से 119 सांसदों के साइन है जो ये चाहते हैं कि भाई ओम बिरला जो है वो अपनी कुर्सी पर नहीं रहे, यानी कि नॉर्मल सांसद का जीवन वो बिताएं। तो यहां पर होगा क्या? अब देखिए होने में तो ये होगा कि देखिए अभी थोड़े दिन पहले आप देखेंगे कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, हालांकि उनको हटाया नहीं गया है ना, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया, लेकिन ये यहां पर उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और फिर वो विपक्ष की बात भी सुनने लगे थे। उसके बाद विपक्ष की बात भी वो अच्छे से सुनने लगे थे। तो यहां पर विपक्ष की बात वो ठीक है सुनने लगे होंगे, लेकिन वहां से फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो यहां पर देखिए इतिहास में इस चीज का दर्ज होना, क्या दर्ज होना कि भाई एक अविश्वास प्रस्ताव से एक ओम बिरला जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, यानी कि वो पद जो कि बहुत बड़ा पद होता है स्पीकर का, वो छोड़ना पड़ा। अब यहां पर देखिए ये चीज इतिहास में दर्ज होगी कि नहीं होगी, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल होगी। लेकिन देखिए अभी देखिए बात करें कि जैसे राहुल गांधी को एक अच्छे लीडर है, राहुल गांधी भी एक अच्छे लीडर है, लेकिन राहुल गांधी को हटाने के लिए, राहुल गांधी को संसद से निकालने तक के लिए मोशन लाए गए उनके खिलाफ, प्रिविलेज मोशन अभी लाया गया। तो प्रिविलेज मोशन में क्या था? प्रिविलेज मोशन में यही बात थी, निशिकांत दुबे जी कह रहे थे भैया इनको तो निलंबित कर दिया, इनको हटा दिया जाए, संसद में आने नहीं दिया जाए, और मतलब इनको आगे भविष्य में भी चुनाव लड़ने के लिए ऐसा कर दिया जाए कि चुनाव ही नहीं लड़ पाए। इस तरह से कुछ मोशन, प्रिविलेज मोशन की बात चल रही थी और वो राहुल गांधी के खिलाफ लाए गए, वो बोले निशिकांत दुबे जी। तो देखिए यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ काफी बातें भी चल रही है कि भाई राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ पर कई मोशन, प्रिविलेज मोशन वगैरह सब लाए गए हैं। लेकिन देखिए उसके बावजूद भी ये बंदा जो है वो बिल्कुल टिक रहा है और एक दृढ़ता के साथ वो खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि देखिए पहले भी संसद भवन से इनकी सांसदी को खत्म कर दिया गया था, राहुल गांधी को घर इनका खाली करवा लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ? भारत जोड़ो अभियान में ये लगे, भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने करी, तो भारत जोड़ो यात्रा में इन्होंने पूरा भारत नाप लिया राहुल गांधी जी ने। अब भारत नाप लिया तो इनकी क्या पॉपुलरिटी बढ़ी उससे, यानी कि बीजेपी सरकार ने आग में घी डालने का काम एक तरह से किया। ठीक है, राहुल की पॉपुलरिटी बढ़ गई, राहुल कितने पॉपुलर नहीं थे पहले, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने यात्रा करी तो उसके बाद इनकी पॉपुलरिटी बहुत बढ़ गई, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे लोगों से मिले, और ग्राउंड लेवल पे लोगों से मिलता जो व्यक्ति है उसकी पॉपुलरिटी निश्चित रूप से बढ़ती है। तो यहां पर इनकी राहुल गांधी की पॉपुलरिटी बढ़ी, जहां 50 थे अब 100 हुए, है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि डबल हो गया मामला। अब डबल हो गया तो इनकी पॉपुलरिटी और बढ़ती जा रही है। अब इस विवाद के बाद जब राहुल गांधी अपने पक्ष में अपनी बात रख रहे थे, ओम बिरला जी, उनका राहुल गांधी जी का एक तरह से ये मान लीजिए कि ये कहना है कि भाई ओम बिरला जी मुझे बोलने नहीं देते हैं, कभी माइक ऑफ कर देते हैं, कभी बोलने नहीं देते हैं, बात को रखने नहीं देते हैं संसद में, ठीक है, मेरी बातों को बेबुनियाद बताते हैं। तो यहां पर देखिए कहीं ना कहीं एक दिक्कत, एक प्रॉब्लम वाली बात तो है राहुल गांधी जी के लिए, क्योंकि भाई उनको बोलने नहीं दिया जा रहा संसद में, इस कारण से वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाएंगे, ठीक है, ओम बिरला जी के खिलाफ। तो यहां पर दिक्कत यह है
कि यदि ये प्रस्ताव पारित हो गया, कैसे भी यदि ये प्रस्ताव पारित हो गया तो इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन होगा वो। ठीक है, तो इसमें अब आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि ये एक गंभीर मुद्दा है और संसद में इस तरह की बातें चलती रहती हैं। जुमलेबाजी संसद में शुरू से चलती है, ठीक है, वो क्योंकि सब नेता हैं और अपनी अपनी बात रखने का सबको हक है। देखिए, लेकिन यहां पर जो ये मुद्दा है ये थोड़ा सा गर्म है, इसलिए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए कि भाई आप क्या चाहते हैं और क्या आपकी राय है, क्या राहुल गांधी ने ऐसा किया, क्या ये सही है, या ओम बिरला जी ने उनके साथ जो किया वो सही है? क्या एक स्पीकर को बिल्कुल निष्पक्ष न्याय करने का अधिकार है, वहां पर सबकी बात सुनने का अधिकार है, या फिर स्पीकर जिस पार्टी का है उस पार्टी की तरफ ही बोले? देखिए, यहां पर जो बात सामने आई है वो ऐसी ही बात है, ठीक है, इस कारण से ही अविश्वास प्रस्ताव शायद लाया जा रहा होगा। तो ये तो फैसला अब जनता ही करेगी और जनता जनार्दन ये सब कुछ कर सकती है यहाँ पर, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। तो आप अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। एक बेबाक पत्रकारिता को आप यदि चाहते हैं कि भैया आगे बढ़े हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए। देखिए, हम केवल सच बताते हैं, हम केवल यहाँ पर सच बताने के लिए खड़े हुए हैं। जो भी होगा, जो भी हुआ है वो यहाँ पर हम कभी भी जजमेंट नहीं देंगे, क्योंकि जजमेंट देना हमारा काम नहीं है यार, जजमेंट देना भारत की जनता का काम है। तो वही जजमेंट कमेंट बॉक्स में चाहिए। भाई क्या आप सोचते हैं, है ना? आप अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।